आप जैसे सुन रहे हैं यानी मैं हूं प्रभाकर कुमार पांडे और आप देख रहे हैं युवा बोल द वॉइस ऑफ यूथ। तो जैसा कि आपने हमारे वीडियो के शुरू में ही देख लिया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो आज की चर्चा देश के सबसे हाई प्रोफाइल मुद्दे पर। खैर, यह मुद्दा हाई प्रोफाइल केवल किसान मजदूर घर के बेटों के लिए है और केवल देश के बेरोजगार युवाओं के लिए है, नहीं तो आज तो हाई प्रोफाइल मुद्दा रिया चक्रवर्ती का केस हो गया है। खैर छोड़िए, सबों की अपनी अपनी सोच है। बिना टेढ़ी खींची के मैं आपको ले चलता हूँ आज के अपने मुद्दे रोजगार नामा के। तो चलिए, आजकल तो आप सुन ही रहे हैं कि हमारा यह प्यारा भारत, वह भारत जिसने गौरवशाली अतीत को देखा है, आज यह भारत हर एक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, वो भी सरकार की वजह से। चाहे बात हो देश में बेरोजगारी की या बात हो जीडीपी की, कदम दर कदम हमारा यह भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। सोचिए मत साहब, ऊपर बढ़ना या नीचे खिसकना, गणित की भाषा में इसे बढ़ना ही कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इन सभी मुद्दों पर हमारा सरकार और हमारी सरकार में बैठे लोग किस प्रकार अपने आप को साबित कर रहे हैं। खैर छोड़िए, चलते हैं हम अपने मुद्दे पर। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि देश का हर एक युवा, देश का एक बेरोजगार किसान के घर का एक बेरोजगार बेटा अपने नाम के आगे हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं बेरोजगार का टैग लेकर घूम रहा है। आखिर अपने माथे पर मैं हूं बेरोजगार का टैग लगाकर घूमना इस गौरवशाली अतीत वाले भारत के लिए और युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत के लिए कितनी शर्म की बात है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। खैर, दात देना चाहूंगा मैं आज देश के युवाओं की कि इनकी मेहनत रंग लाई। इन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड किया और इन्हें कुछ मिली भी। खैर, जो मिला इसमें भी घपला किया गया, और नहीं तो क्या साहब। मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूंगा कि यह जो सरकार ने आरआरबी के एग्जाम्स के डेट और कुछ परीक्षाओं के एग्जाम्स के डेट संभावित तारीख को देकर और कुछ रिजल्ट्स की संभावित तारीख को देकर जो मूर्ख बनाया है देश के बेरोजगारों को, वह और कुछ नहीं बल्कि एक घपला ही है। यदि गौर से देखें और मेरी भाषा में समझें तो यह रोते हुए बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप थमाने जैसा होगा। क्यों नहीं कहें ऐसा। आज इतना कुछ करने के बावजूद भी देश के युवाओं को क्या मिला? केवल संभावित तारीख। गौर कीजिएगा, संभावित तारीख। ये भी आज फिक्स नहीं है कि वह एग्जाम कब होगा, वह रिजल्ट कब आएगा। लेकिन एक बात तो है कि हम युवाओं ने इस पे संतोष तो कर लिया, लेकिन अगर यह लॉलीपॉप मीठा ना निकला तो देश का हर एक युवा, हर एक बेरोजगार सरकार से उसी तरह सवाल दागेगा जिस तरह से बॉर्डर पर गोले दागे जाते हैं, और सरकार को जवाब देना ही होगा। तब क्या जवाब देगी यह सरकार? खैर, यह भी बताना जरूरी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, एक बेरोजगार युवा, एक किसान मजदूर का बेटा जिसकी बाप अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए नौकरी की आस में भेजता है, वैसे घर के बच्चे को उसी तरह रोजगार और बेरोजगारी के इस काल चक्र में घिसना पड़ेगा जिस तरह से किसान के कोल्हू का बैल कोल्हू में घिसते रहता है। चलिए, अब आपको ले चलते हैं देश के युवाओं के दुखों की और उनकी रणनीतियों की ओर, वो अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि आज देश का युवा किस तरह से बौखलाया हुआ है अपनी बातों को सरकार में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए, उनकी कान की मोटी दीवारों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, उनकी कान में अपनी आवाज को और देश की मांग को, युवाओं की मांग को पहुंचाने के लिए वह उसी के तरीके से सवाल भी पूछ रहा है और उसी के तरीके से जवाब भी मांग रहा है। और नहीं तो क्या कहें, आज हर एक बेरोजगार युवा दिए, मोमबत्ती और मसाल की लौ जला रहा है इस नारे के साथ कि एक लौ जलाओ, बेरोजगारी दूर भगाओ। आखिर यह क्या है? यह संपूर्ण भारत का और युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत के दुर्भाग्य, नहीं तो और क्या कहें कि आखिर आज के युवा उस सरकार में फंस गए हैं जिसने लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष रोजगार देने की तो बात कही, लेकिन अपने वायदे से मुकर गया। आखिर इसका जवाब तो मांगेगा हर एक युवा, और क्या जवाब देगी यह सरकार, देखना तो अब ये है। खैर, यदि कोई पूछे कि आज के युवा जो लौ जला रहे हैं, जो मसाल जला रहे हैं और मोमबत्तियों की, दियों की जो लौ जल रही है देश की सरकार के खिलाफ और बेरोजगारी लाने के, रोजगार लाने के लिए, तो मैं बता दूं दोस्तों
कि आप क्या कहेंगे इस पे। कोई कहे ना कहे, एक युवा के नाते मैं तो यही कहूंगा और सरकार को याद दिलवाना चाहूंगा HRA के समय का और गुलाम भारत के समय का वह पब्लिक सेफ्टी बिल। मैं बता देना चाहूंगा सरकार को कि यदि वो हमारी बात को समझ ले तो उसके लिए अच्छा होगा। बिना लंबी खिचड़ी पकाए मैं आपको सीधे पॉइंट पर ले चलता हूं। सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लॉ जल रहे हैं दियों के और मसालों के, इसे वह केवल लॉ ही ना समझे, इसे सरकार और सरकार में बैठे आका भगवती चरण बोहरा के द्वारा बनाए गए बम के चिंगारी समझें और जो ताली और थाली बैठे अपनी आवाजों को पहुंचाने के लिए सरकार के कानों तक, उस आवाज को इस बम के फटने पर जो धमाके हुए थे वो धमाका समझे। कहीं आज का एक बेरोजगार युवा निकलकर भगत सिंह ना बन जाए, और यदि भगत सिंह बन गया तो और वह काल के कपाल पर फिर से वही इतिहास ना दोहरा दे। कहीं धमाका फिर से हुआ तो आप जानते हैं कि आगे क्या हो सकती है। उस धमाके ने तो युवाओं में ऐसी रोष भरी थी कि आज भारत आजाद हो गया था, तो यह तो एक सरकार को सबक सिखाने की बात है। खैर, यदि मेरी बात सरकार तक पहुंची, आप सबों तक तो पहुंचेगी ही और आप जरूर समझेंगे हमारी इस बात को। अब ले चलते हैं इस भारत के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय के पास आपको। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी कहे जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस आने वाला है, लेकिन देश का हर एक युवा इस प्रकार बौखलाया हुआ है कि वह उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। बताइए, यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री आने वाले भविष्य को और भारत के इस गौरवशाली इतिहास को कि आखिर क्यों किसी प्रधानमंत्री के नाम पर, किसी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के समय देश का युवा उसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहा है। ये सवाल तो जनता करेगी ही, और हम युवाओं की बात है तो हम तो करेंगे ही, और ये जवाब भविष्य के साथ साथ गौरवशाली अतीत को भी सरकार को देना पड़ेगा। ये जवाब तो लोग मांगेंगे ही। बस इसी के साथ धन्यवाद। और हाँ, बहुत जल्द ही हम आपके पास लेकर आएंगे NPU नामा, जो कि पलामू के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी पर आधारित होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जोहार, सलाम, जय हिंद।